Hello everyone, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में सभी थियोरी है वो पढ़ ली है, तो अभी स्टार्ट करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो केमिकल रिएक्शन के बेस्ड पे है उन सब का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो जो हमने ऑलरेडी थियरी में डिस्कस कर लिए हैं वैसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लूँ पेज नंबर 6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, तो ये हमने ऑलरेडी आगे के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। जो नए क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पे आपको लिखने हैं डायरेक्ट आंसर, मतलब आंसर 1 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और हमें प्रोडक्ट में मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड है वो गैसियस फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड है वो गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन H2 कौन से फॉर्म में, गैस। यहाँ पे क्लोरीन लिखा Cl2 वो भी गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 क्लोरीन की -1, हाइड्रोजन की +1 क्लोरीन की -1। ओके, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन डायरेक्ट कंबाइन हो रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ HCl। ओके, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ओके, इक्वेशन को बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे बनेगा ये 2HCl। क्लियर। कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखो तो नीचे नाम लिखना मत भूलना, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सॉरी, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, चलो ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। अभी देखते हैं सेकंड आंसर। चलो सेकंड क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनता है BaCl2। अगर नहीं आता तो समझ लो BaCl, Ba की वैलेंसी +2 Cl की -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Ba और ये Cl 2 टाइम्स बनेगा। तो ऐसे बनेगा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम और सल्फेट कैसे बनाएं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 समझना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और सल्फेट की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al 2 टाइम्स, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो SO4 है वो 3 टाइम्स आएगा। मतलब यहाँ पे बनने वाला है Al2 SO4 थ्राइस, 3 टाइम्स SO4। ओके, और रिजल्ट क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो BaSO4, क्योंकि Ba की वैलेंसी +2 SO4 की -2 डायरेक्ट कंबाइन हो गए, और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और क्लोरीन की 1 है तो AlCl3 आएगा, AlCl3।
अब ये बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग के लिए क्या किया जाए, तो समझो सपोज मैं SO4 से स्टार्ट करूं, तो SO4 यहाँ पे कितने हैं 3 और यहाँ पे कितने हैं, एक ही है। तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। SO4 बैलेंस हो गए। अभी BA की बारी, BA यहाँ पे कितने हैं 3 और लेफ्ट हैंड साइड आप देखो एक ही है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अभी क्लोरीन को देखना पड़ेगा, तो क्लोरीन 3 2 6, इधर है 3 तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एल्यूमिनियम की बारी, एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2, मतलब अभी ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। यहाँ पे आपको लिखना है बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम सल्फेट और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, बस वही कॉपी करके आपको लिख लेने हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद हम स्टेट दिखाते हैं। तो स्टेट्स में देखो यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन है BaCl2, Al3SO4, Al2SO4 थ्राइस, वो भी एक्वस सॉल्यूशन। ये जो BaSO4 बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में, प्रिसिपिएट फॉर्म में, और यहाँ पे AlCl3 है वो भी एक्वस फॉर्म। चलो ये सेकेंड आंसर हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है सोडियम प्लस वाटर। अब सोडियम आपको पता है Na, प्लस वाटर आपको पता है H2O। तो ये सोडियम, ये H2O खुद लिक्विड है, और आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिलने वाला है, तो आफ्टर रिएक्शन आपको मिलने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम क्या बनता है Na, समझना, सोडियम क्या है Na। हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयन। अब OH की वैलेंसी -1, Na की +1, तो डायरेक्ट कंबाइन हो गए, NaOH बना दिया, और प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। ओके। रिएक्टेंट साइड सोडियम सॉलिड था, वाटर तो खुद लिक्विड होता ही है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना वो एक्वस फॉर्म, और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। अब दोनों तरफ बैलेंस करो, तो बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे आप हाइड्रोजन से, क्योंकि वही इनबैलेंस है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 1 और 2 टोटल 3 हो रहे हैं, और अलग अलग जगह पे हैं। तो क्या किया जाए, तो आप 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो इवन नंबर आने वाला है। क्लियर ना? 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो इवन आएगा। यहाँ पे 2 इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी 2 बन गए हाइड्रोजन, 2 2 4 बन गए, तो यहाँ पे 4 होने चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब देखो हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गए, लेफ्ट हैंड साइड है 4 और राइट हैंड साइड भी 2 + 2 4। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड भी 2। सोडियम, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2Na + 2H2O gives 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे भी आपको ऐसे ही नाम कॉपी करके लिखने हैं, सोडियम, ये वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जो यहाँ पे आपको लिख के दिए हुए क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट कॉपी करके वहाँ पे नीचे लिख सकते हो। ओके, ये हो गया पेज नंबर 6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड लेना है। बेरियम क्लोराइड मतलब आपको पता हो गया अभी BaCl2। फर्स्ट का आंसर हम लिखते हैं, देखो
BaCl2 और सॉल्यूशन है मतलब एक्वस। क्लियर? एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इन वाटर मतलब वो भी एक्वस हो गया, तो प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये एक्वस फॉर्म। अभी भी समझना, ये अगर बनाना नहीं आता तो Na अलग रखो, SO4 अलग रखो, वैलेंसी लिख दो -2, इधर Na की वैलेंसी +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Na कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, और ये SO4 कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम, इसीलिए लिखा मैंने Na2SO4। सेम वे यहाँ पे Ba की वैलेंसी +2 और Cl की -1, तो बन गया BaCl2। चलो यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर रिएक्शन क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो आफ्टर रिएक्शन एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं, आफ्टर रिएक्शन आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट, जो कि यहाँ पे बोला गया है, देखो, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल है मतलब आप सॉलिड रखोगे, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्टेट्स आपको देखो यहीं पे दिए हुए हैं, आपको बोला गया सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब वो एक्वस होगा, सोडियम सल्फेट इन वाटर मतलब वो एक्वस होगा, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मतलब वो सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल है इसलिए, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन बोला गया है मतलब वो फिर से क्या होगा, एक्वस होगा। तो यहाँ पे बनने वाला है BaSO4 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे ये आपको बोला गया है सॉलिड फॉर्म, ये बोला गया है एक्वस फॉर्म। क्लियर? ओके, अभी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो इधर क्लोरीन 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन जहाँ पे वहाँ पे। अब यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम 2 मतलब बैलेंस हो गया। Ba और SO4 ऑलरेडी 1 टाइम ही है। ओके, तो फिर यहाँ पे आपको पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरा नाम बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे आएगा बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। जो नमक होता है वो आपको पता होगा, ठीक है, सॉल्ट। ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन। अभी देखते हैं सेकेंड रिएक्शन का आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो NaOH सॉल्यूशन कहाँ है मतलब एक्वस, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर मतलब प्लस HCl इन एक्वस टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। मतलब यहाँ से क्या बनेगा, ये मैं थोड़ा नज़दीक लिख दूँ, HCl एक्वस फॉर्म में, और क्या बनने वाला है, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब NaCl एक्वस फॉर्म प्लस वाटर, वो तो लिक्विड फॉर्म होता ही है। ओके, चलो अभी बात करते हैं रिएक्शन की। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम बोलते हैं बेस। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड 2 टाइप के केमिकल आएंगे, बेस एसिड, और ये है सॉल्ट, ये तीसरा टाइप। आप आगे पढ़ने वाले हो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, और ये क्या है, वाटर।
तो बेस रिएक्ट्स विथ एसिड एंड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी बेस है, कोई भी आप अभी तो नए हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ OH वाला कोई भी सॉल्यूशन है वो बेस बनेगा, ठीक है। और H प्लस आयन वाला कोई भी सॉल्यूशन है वो तो एसिड बनेगा। जैसे कि मैं H2SO4 लूँ तो उसमें H प्लस आयन है तो वो एसिड है, बट अगर मैं MgOH ट्वाइस लूँ तो ये बेस है। क्लियर। तो यहाँ पे याद रखने के लिए बी अ सुपर वुमन, याद रख लो सिर्फ स्टेटमेंट, बी अ सुपर वुमन, B फॉर बेस, A फॉर एसिड, सुपर का जो S है वो सॉल्ट, वुमन है वो यहाँ पे W फॉर वाटर। ओके, ये सब आप बाद में भी पढ़ने वाले हो। अभी फिर से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। आपको सिर्फ अभी क्या करना है, नाम लिखना है। नाम में क्या लिखना है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और यहाँ पे क्या लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे लिखना है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड। और ये आपको पता है वाटर। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा इक्वेशन बनाना है। 3 चीज़ें खास याद रखनी है। एक तो केमिकल फॉर्मूला परफेक्ट होना चाहिए, एक स्टेट हमें दिखाना है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, और एक हमें कंपलसरी नाम लिखना है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है एग्ज़ाम में खास करके प्रैक्टिस करते टाइम अगर ये आदत डालोगे तो फिर एग्ज़ाम में नहीं भूलोगे। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। अभी चलते हैं पेज नंबर 10 पे। उसमें भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 10 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 1, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ऐसे क्वेश्चंस बहुत CBSE के एग्ज़ाम में आते हैं, तो खास ध्यान देना। कोई भी आपको सब्सटेंस का नाम दे दिया है X और उसकी एक एप्लीकेशन दे दी है, या उसका एक बिहेवियर दे दिया है, या उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी है, आपको पता करना है कि वो सब्सटेंस कौन सा है। तो वाइट वॉशिंग के लिए ये जो यूज़ होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको आंसर ऐसे लिखने हैं। सपोज ये फर्स्ट का आंसर है तो आपको लिखना है जो सब्सटेंस है X इज, बस इतना सिंपल लिखना है सिर्फ, सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड। इट्स फॉर्मूला इज CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaO। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 अबव विथ वाटर। यहाँ पे जो CaO हमने नाम दिया है X जो है वो, उसकी रिएक्शन हमें क्या करनी है, वाटर के साथ। ये ऑलरेडी हमने थियरी में डिस्कस किया था, आपको याद है। तो CaO क्या है, आपको याद होगा क्विक लाइम था, और वाटर के साथ रिएक्शन देने के बाद वो बनता था CaOH ट्वाइस, वो हमने नाम दिया था स्लैक्ट लाइम, या तो बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस। तो पहले आप वर्ड्स में लिखोगे, क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड reacts, calcium oxide reacts vigorously with water। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी।
and forms slacked lime, और उसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। स्लैक्ड लाइम मतलब आप बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। एंड liberates large amount of heat। क्या जनरेट करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो आप लिख सकते हो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, रिएक्शन क्या लिखेंगे समझो। रिएक्शन आपको ऐसे लिखनी है CaO प्लस वाटर मतलब H2O, और क्या बनने वाला है तो CaOH ट्वाइस, और प्लस क्या जनरेट होगी? हीट। ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। अब स्टेट लिख देते हैं, ये सॉलिड, ये लिक्विड, सॉलिड और वाटर मिक्स हो गया तो ये एक्वस। क्लियर? यहाँ पे आपको लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे लिखना है वाटर, यहाँ पे लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पे आप लिख सकते हो क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे आप लिख सकते हो स्लैक्ड लाइम। क्लियर? तो उतना काम आप कर देना, ओके। अभी स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, पेज नंबर 13। अभी स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 13। उसमें क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, आपको कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखाना है ये रिएक्शंस में। क्लियर? तो यहाँ पे समझो, जो फर्स्ट रिएक्शन है, ओके, फर्स्ट रिएक्शन में आप देखोगे तो Na है, उसको ऑक्सीजन मिलके वो बन रहा है NaO। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? याद रखना, ऑक्सीडाइज हुआ है वो Na है। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बना? तो वो बना NaO, Na2O है। हाँ, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आएगा Na2O, ओके, और वो भी 2 टाइम्स आएगा। ओके, तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद बना, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा Na इज ऑक्सीडाइज्ड। ये जो आपका आंसर है वो ये होना चाहिए, Na इज ऑक्सीडाइज्ड। तो रिड्यूस क्या हुआ? देखो, ये Na इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O। Na है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना? Na2O। तो रिड्यूस कौन हुआ? ये ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, मतलब ये रिड्यूस हुआ। बट आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। सिर्फ आप बोल सकते हो कि O2 इज रिड्यूस्ड। ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिल्कुल, क्योंकि Na के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ओके, अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? देखो, CuO। तो देखो, CuO में से क्या बन गया? Cu, मतलब ये रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ऑक्सीजन ऐड कहाँ पे हुआ? हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होके बन गया वो H2O इन लिक्विड फॉर्म। क्लियर? ये जो फॉर्म्स है वो नीचे छोटे छोटे रिटर्न वर्क में लिखना। चलो,
तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि CaO इज रिड्यूस्ड टू, समझना, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू Cu, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, while H2 is oxidized to H2O, hydrogen is oxidized to hydrogen oxide मतलब वाटर। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको बोला जाएगा कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का। कभी भी ये मत बोलना कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन जिसका भी होता है या रिडक्शन जिसका भी होता है वो ऑलवेज रिएक्टेंट साइड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करके आते हैं कि सपोज ये एग्ज़ाम में आ गया कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया उसी का नाम दे देंगे कि यहाँ पे ये भाई साहब है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है H2O का, बट बिल्कुल नहीं। समझना, ऑक्सीडेशन हुआ है H2 का, ऑक्सीडेशन होने के बाद बना है H2O, इसलिए हम लिखते हैं H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। सेम वे आपको बोला जाए रिडक्शन किसका हुआ है, तो ये नहीं बोलना है कि Cu का रिडक्शन हुआ है। एक्चुअल में CuO में से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, मतलब CuO का रिडक्शन हुआ है। आफ्टर रिडक्शन बन गया कॉपर अकेला। क्लियर? तो ये सब याद रखना है। तो यहाँ तक हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जितने केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे वो सब हमने यहाँ पे फिनिश किए, और जो ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक में जो थियरीज़ के साथ डिस्कस कर लिए थे वो आप खुद कर सकते हो। अगर उसमें भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर? तो आज इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।